स्वागत है दोस्तों आप सभी का हाईफाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी बहुत ही शानदार है और ये रियल लाइफ से रिलेटेड कहानी है, यानी कि हमें एक ऐसी शिक्षा देगी जो रियल लाइफ में सिचुएशन आती हैं और हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। वाई डिडंट द फ्रॉग जंप? फ्रॉग मेंढक, जंप यानी कि कूदना। वाई डिडंट यहाँ पे क्यों है? डिडंट लगाया है क्योंकि ये पास्ट की बात है, तो उसका क्वेश्चन मार्क किया इसलिए डिडंट हो गया यहाँ पे। यानी कि मेंढक ने जो है छलांग क्यों नहीं लगाई, ये कहानी का टाइटल है। चलिए पढ़ते हैं इसको। अर्बन मिथ सेज दैट, जो अर्बन मिथ है यानी कि जो अब शहरी किंवदंती आप कहो या शहरी कहानी आप कहो, सेज कहती है, ठीक है, यहाँ पे एस लगा है लास्ट में क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए कहती है, दैट की इफ़ यू पुट अ फ्रॉग, इफ़ यदि यू पुट आप रख देते हो, अ फ्रॉग एक मेंढक को, इन अ कंटेनर एक कंटेनर यानी कि बर्तन या पात्र में, ऑफ बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग यानी कि उबलता हुआ, वाटर पानी, तो उबलते हुए पानी के पात्र में यदि आप एक मेंढक को रख देते हो तब क्या होता है, आगे देखते हैं। इट विल इमीडिएटली जंप आउट, ठीक है, इट आया है मेंढक के लिए, वह क्या करेगा, विल करेगा, इमीडिएटली तुरंत, जंप आउट यानी कि बाहर जो है कूद जाएगा, ठीक है, जंप यानी कूदना, जंप आउट यानी बाहर जो है कूद जाएगा वह। बट लेकिन, इफ यदि, यू प्लेस आप रखते हो, इट इसे यानी कि मेंढक को, इन अ कंटेनर एक पात्र में जब आप रखते हो, फील्ड भरा हुआ है वो, विथ के साथ, प्लीजेंटली टैपिड वाटर, प्लीजेंटली यानी कि आरामदायक, टैपिड होता है गुनगुना, वाटर पानी, तो गुनगुने पानी से भरे हुए पात्र में यदि आप इस मेंढक को रखते हो, एट रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के तापमान पर, एंड और स्लोली वार्म इट, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, वार्म होता है गर्म करना, इट यानी कि इसे, तो ये जो पात्र है उसमें आपने एक मेंढक को रखा जो कि जो तापमान है वो बहुत ही मतलब कम है, कमरे का तापमान है, और जो पानी है वो गुनगुना है, और उसको आप गर्म करना स्टार्ट करते हो, तो आगे क्या होता है, द फ्रॉग जो मेंढक है, विल स्टे यानी कि वह, स्टे होता है रहना, विल स्टे वह रहेगा, इन द वाटर पानी के अंदर रहेगा, अनटिल जब तक, इट कुक्स टू डेथ, ठीक है, डेथ मतलब होता है मरना, इट कुक्स इन पकना, तो वह पक के जब तक वह मर न जाए तब तक वह उस पानी में रहेगा। तो कहने की बात है कि यदि एक गर्म पतीला है, पहले से गर्म पानी है, उसमें आप मेंढक रखोगे तो वो फुदक के तुरंत बाहर आ जाएगा, और यदि वही गुनगुना पानी से भरा हुआ पतीला है और उसमें मेंढक रखा तो आप उसको धीरे धीरे गर्म करोगे, मेंढक जो है वो कूद के बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही कुक हो जाएगा, ठीक है, यानी कुक होके मर जाएगा वो। अलिजिडली यानी कि कथित रूप से, द फ्रॉग जो मेंढक है, इज़ अनेबल, ठीक है, अनेबल होता है कि असक्षम होना, तो इज़ अनेबल वह असक्षम है, टू क्या करने में, सेंस, सेंस होता है कि ऐसे पता लगाने में, ठीक है, जैसे आपको गर्म लगता है तो गर्म का आपको पता लगता है ना, समझ आती है ना आपको, तो वैसे ही, या पहचानने में, तो वह पहचानने में असमर्थ है, द ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, इंक्रीज यानी कि जो बढ़ोतरी है उसको पहचानने में वह असमर्थ है, इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में, तो तापमान में जो धीरे धीरे बढ़ोतरी है उसको वह पहचानने में असमर्थ है जो मेंढक है वह, अनटिल जब तक, इट्स टू लेट, अनटिल इट्स टू यानी कि भी, लेट यानी कि लेट हो गया, इट्स टू लेट तो है कि ज़्यादा लेट हो गया, देर हो गया, वह पहचानने में असमर्थ है। द फ्रॉग जो मेंढक है, डिडंट जंप, ठीक है, डिड नॉट जंप, डिडंट जंप, जंप नहीं करता है, कूदता नहीं है या कूदा नहीं, बिकॉज क्योंकि, ऑफ बिकॉज ऑफ क्योंकि, ही इज ऑन इनेबिलिटी, ठीक है, ऑन यानी कि इसकी खुद की, इनेबिलिटी होता है असमर्थता या असक्षमता आप कहोगे, कि उसकी असमर्थता के कारण वह नहीं कूदा। अब उसकी असमर्थता क्या है, टू चूज चुनने की, व्हेन ही हैड टू होप आउट, चुनने की, क्या चुनने की, व्हेन कब, ही हैड टू होप आउट, होप आउट होता है कि कूदना, ही हैड टू उसे कब कूदना था, ठीक है, हैड आया है इसलिए पास्ट में है, कूदना था, तो वह उसे कब बाहर कूदना था वह चूज़ नहीं कर पाया, ठीक है, ये उसकी क्या थी, अक्षमता थी, तो इसलिए वह
जंप नहीं किया। वी ऑल नीड टू अडप्ट अकॉर्डिंगली। वी ऑल, ये हमारे लिए शिक्षा है। वी ऑल, हम सभी को नीड, ज़रूरत होती है, टू अडप्ट। अडप्ट होता है कि स्वीकार कर लेना, अनुकूल बन जाना। अकॉर्डिंगली, के अनुसार। टू द सर्कमटेंसेस, सर्कमटेंसेस यानी कि जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अनुकूल बन जाना, इस सब की हमें ज़रूरत होती है। बट लेकिन देर आर टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे जो देर है एज ए सब्जेक्ट कोई मीनिंग नहीं, आर टाइम्स यानी कि समय होता है, व्हेन, जब, वी नीड, हमें ज़रूरत होती है, टू कन्फ्रंट, कन्फ्रंट यानी कि सामना करने की, द सिचुएशन, जो परिस्थिति है उसका हमें सामना करने की ज़रूरत होती है, एंड और टेक प्रॉपर एक्शन, टेक लेने की, प्रॉपर एक्शन यानी कि उचित जो एक्शन है यानी कि कार्यवाही है वो हमें करने की ज़रूरत होती है। वाइल, जबकि, वी हैव द स्ट्रेंथ, ठीक है, जबकि वी हैव, हमारे पास होती है, द स्ट्रेंथ, ताकत होती है, टू डू सो, करने की, बिफोर, पहले, इट्स टू लेट यानी कि ये ज़्यादा देर हो जाए, उससे पहले हमारे पास में ताकत भी होती है कुछ करने की, इसलिए हमें उसका सामना करना चाहिए। वॉक ऑफ बिफोर यू नीड टू जम्प, ठीक है, वॉक ऑफ होता है कि चल पड़ना, चल निकलना, बिफोर के पहले, यू नीड टू जंप, जब आपको कूदने की ज़रूरत हो उससे पहले ही आप निकल पड़ो या चल पड़ो। इसका मोरल पढ़ते हैं, उससे पूरा समझ में आएगा कि ये मेंढक वाली कहानी इंसानों से कैसे रिलेटेड है। मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि इस कहानी की शिक्षा क्या है। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स ह्यूमन साइकोलॉजी, तो ये क्या है, एक्सप्लेन होता है कि समझाना, ठीक है, यह समझाता है ह्यूमन साइकोलॉजी यानी कि जो मानव का मनोविज्ञान है उसको भी ये समझाता है। ऑल्सो यानी कि भी, तो उसको भी ये समझाता है। आगे कॉलन लगा के लिखा हुआ है, वी, हमें, टेंड टू एक्सेप्ट, ठीक है, टेंड होता है ध्यान देना चाहिए, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने पे, थिंग्स, चीज़ों को स्वीकार करने पे हमें ध्यान देना चाहिए, दैट, जो, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, एंड और स्टेडली यानी कि निरंतर, लगातार, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिकम बन जाती है या बनती है, अ पार्ट एक भाग बनती है, ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन का एक जो है भाग बनती है। इवन इफ यानी कि भले ही, दे स्टार्ट, वे शुरू कर दे, टू कंट्रोल अस, कंट्रोल होता है नियंत्रण करना, अस यानी कि हमारे ऊपर जो है नियंत्रण करना वो भले ही स्टार्ट कर दे। हाउएवर, हालांकि, वन डे, एक दिन, वी सडनली रियलाइज, हम क्या है अचानक से ऐसा एहसास करते हैं, दैट कि वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वी आर, हम हैं, इन में, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति में है हम। दिस इज़ ऑल्सो नॉन यानी कि यह जाना जाता है, ठीक है, नॉन यानी कि जाना जाता है, इज़ नॉन है, पैसिव में लिखा गया है। दिस इज़ ऑल्सो नॉन, ये जाना जाता है, एज, के रूप में, द बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम यानी कि उबलता हुआ मेंढक सिंड्रोम, ये उसका नाम दे रखा है कि भाई ऐसी सिचुएशन आ गई, जैसे आप कोई चीज़ सहन कर रहे हो, ठीक है, वो डेली धीरे धीरे बढ़ रही है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यदि आप टाइम से पहले बाहर नहीं निकले उस चीज़ से तो वो चीज़ जो है आपको खा जाएगी, ठीक है, आपको मार देगी, कहने का मतलब है ये। तो इसी के साथ में ही ये छोटा सा एक साइंटिफिक और एक अर्बन मिथ है ये पूरा होता है। आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं। थैंक यू।